क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देखिए कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets A and B is a non-void sets of all orders pairs A comma B, where A is the element of A and B is the element of B. This is denoted by A cross B, A cross B, ठीक है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B where is non-void set of all order pair A comma B, where A is the element of A and B is the element of B is denoted by A cross B। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A cross B से, A cross B से। लेट्स से एक एग्जांपल से देखते हैं, लेट्स से A is equal to P comma Q and B is equal to 1 comma 2 comma 3, देन क्या हो जाएगा ये देखिए A आपका इधर है और B आपका इधर है, ये A है ये B है, तो यहाँ पे एक होगा P और यहाँ होगा Q, 1 2 3, ठीक है। अब रिलेशन हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, P का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, P का रिलेशन Q से भी हो सकता है, P का रिलेशन 3 से भी हो सकता है। सिमिलरली Q का रिलेशन की बात करें, Q का रिलेशन 1 से भी हो सकता है, Q का रिलेशन 2 से भी हो सकता है, Q का रिलेशन 3 से हो सकता है। यानी अगर हम A क्रॉस B की बात करें हमें क्या मिलेगा, P1 P2, ठीक है, P3 Q1 Q2 Q3, these are the A क्रॉस B। ये बात समझ में, ये बात समझ में, ये हमने क्या फाइंड आउट किया, A क्रॉस B, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A क्रॉस B विच इज गिवन बाय दिस। ये बात समझ में आएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर A इज इक्वल टू आपको ऐसा दिया गया है, A इज इक्वल टू 1 कमा 2 कमा 3 एंड B इज इक्वल टू गिवन है, B इज इक्वल टू गिवन है 1 कमा 2 कमा 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A क्रॉस B, और A क्रॉस B की वैल्यू क्या है, 1 कमा 1 1 कमा 2 1 कमा 3, ठीक है, 2 कमा 1 2 कमा 2 2 कमा 3 3 कमा 1 3 कमा 2 एंड 3 कमा 3। तो A क्रॉस B निकालने आ गया, यानी किसी भी दो एलिमेंट्स का, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ऐसा हो जाएगा, देखो ये आपका A है, ये आपका B है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अगर A का रिलेशन किससे होगा, 1 से 2 से 3 से। सिमिलरली अगर हम 2 का रिलेशन हम बनाए तो 2 का रिलेशन 1 से भी होगा, 2 का रिलेशन 2 से भी होगा, 2 का रिलेशन 3 से भी होगा। सिमिलरली देखिए अगर 3 का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो ये चीज आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है जी इसमें? तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है? कैसे फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अब कितने एलिमेंट्स होंगे ये निकालना है, तो A क्रॉस B निकालने तो आ गया, ठीक है। अब देखिए इफ a set A has m elements, if set A has
set A has m elements and set B has n element, then A cross B has mn एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? mn यानी m क्रॉस n, mn एलिमेंट। ये बात समझ में आई जी? mn एलिमेंट्स। सो वी कैन राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B एज, देखिए A क्रॉस B is equal to A comma B such that A is the element of A and B is the element of B। ठीक है जी, B is the element of B। बात समझ में आई जी? A is the element of A and B is the element of B। यानी जो पहला होगा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट होगा वो A से बिलोंग करेगा, जो यहाँ फर्स्ट होगा A, और B होगा वो B से। अगर यहीं पे अगर लिखा जाए कि B क्रॉस A अगर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? B कॉमा A such that B is the element of B and A is the element of A। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई जी? ये ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसे x क्रॉस y आपको निकालना है, such that x comma y is such that x is the element of x and y is the element of y। बात समझ में आई जी? हेलो, ये बात समझ में आई? इसमें किसी को दिक्कत है? अब मान लीजिए A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू आपको दिया गया हो 1 2 3 4 और कोई आपसे अगर पूछे कि हमें A क्रॉस A फाइंड आउट करना है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, A क्रॉस A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A क्रॉस A 1 कमा 1 1 कमा 2 1 कमा 3 1 कमा 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 2 कमा 1 2 कमा 2 2 कमा 3 2 कमा 4। ठीक है, सिमिलरली 3 कमा 1 3 कमा 2 3 कमा 3 3 कमा 4। फिर हो जाएगा 4 कमा 1 4 कमा 2 4 कमा 3 एंड 4 कमा 4। ये तो ये क्रॉस A भी निकाल सकते हैं, B क्रॉस B भी निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि A क्रॉस B ही हमें निकाले, A क्रॉस A भी निकालना पड़ सकता है, B क्रॉस A भी निकालना पड़ सकता है, A क्रॉस A B क्रॉस B, ऐसे भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ सकता है। बात समझ में आई? हेलो, बात समझ में आई जी? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी को दिक्कत है जी? नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। ठीक है जी, अब आप करते हैं रिलेशन की। ठीक है, यहां देखिए रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या है ये है, देखिए इसका डेफिनेशन है कि लेट A एंड B be two sets, then the relation R from set A to set B is subset of A क्रॉस B। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा? लेट A एंड B be two sets, then the relation R from set A to set B is the subset of A क्रॉस B। A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वही R
हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। यानी आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। या ऐसा देखिए कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये क्या है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। ठीक है, बात समझ में आई। अब नोट करके लिखते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए पहले एक नोट लिखते हैं, छोटा सा नोट। नोट, if A and B, if A and B are finite set, are finite sets, finite set consisting of m and n elements, m and n elements respectively, then A cross B, A cross B has mn order पेयर्स। कितने पेयर्स हो जाएंगे, mn ऑर्डर पेयर्स होंगे। therefore total number of relation, total number of relation from A to B, from A to B is 2 to the power m by n। देखो 2 to the power mn, इतने रिलेशन बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितने रिलेशन बनेंगे, ए क्रॉस बी, ए में इतने एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन बनेंगे, 2 to the power mn रिलेशन बनेंगे, 2 to the power mn। अब ये मैं बताऊंगा कैसे रिलेशन बन रहे हैं 2 to the power mn। ठीक है, यानी मान लीजिए इसमें कितने हैं, यहाँ पे देखिए ए में कितने एलिमेंट है 4 और बी में कितने रिलेशन है 4, तो कितने हैं यहाँ पे 16, यानी 2 के पावर 4 हो का पावर 16 आपको रिलेशन बनेंगे। कैसे वो अभी हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, कि if A and B are finite sets consisting of m and n element, सर ये पता सर ऊपर वाला, ये वाला। यस सर। देखिए A और B आपके पास दो सेट्स हैं, then the relation R from set A to set B is subset of A cross B। A cross B का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसी का सबसेट हमारा क्या होगा, रिलेशन R होगा। उसी का सबसेट हमारा रिलेशन क्या होगा, R। ठीक है, रिलेशन क्या होगा, A से B का जो रिलेशन होगा, R इज द रिलेशन ऑफ फ्रॉम A टू B। A से B में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिलेशन होगा, उसी को हम R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम अभी एक एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक ये बात समझ में, R क्या है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। ये जो रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट होता है, इसलिए तो बोला जा रहा है कि 2 to the power mn हमारा रिलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो हम अभी बताएंगे, अभी देखेंगे। ठीक है जी, यानी R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, R हमेशा क्या है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। अब देखिए एक एग्जांपल के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कैसे रिलेशन है। देखिए A इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू गिवन है x, y। ठीक है, अब देखिए A क्रॉस B हमने निकाला, क्या निकाला, A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या होगा, 1x, 1y, 2 1, 2x, 2y, 3x, 3y। ये हमारा क्या होगा, A क्रॉस B हो गया। अब रिलेशन हमारा क्या है, A रिलेशन B, यही होता है ना, A इज द एलिमेंट ऑफ A एंड B इज द एलिमेंट ऑफ B। तो R क्या कहलाएगा, A
रिलेशन आर क्या है, ए टू बी में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो गया जी, एक मिनट, हाँ जी, ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी को हम क्या लिखेंगे, कैसे, वन का रिलेशन किससे, ये देखिए वन रिलेशन वाई हो एक्स हो गया, ये देखिए पहला रिलेशन क्या होगा, वन का रिलेशन किससे, एक्स से, तो वन रिलेशन एक्स हो गया, वन रिलेशन, ठीक है, वन रिलेशन एक्स हो गया, टू रिलेशन क्या हो गया, ये देखिए टू रिलेशन एक्स हो गया, थ्री रिलेशन एक्स हो गया, इसी प्रकार यहाँ देखिए थ्री रिलेशन वाई भी हो गया, थ्री रिलेशन एक्स भी हो गया, ठीक है। अब देखिए वन रिलेशन वाई भी हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, रिलेशन है, ठीक है, ये क्या है, हमारे रिलेशन है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखा गया है कहीं पे, देखिए अगर आपको कहीं पे लिखा जा रहा है कि ये वन कमा एक्स क्या है, वन का रिलेशन किससे, एक्स से, वन कमा वाई का मतलब क्या है, वन रिलेशन वाई है, टू कमा एक्स का मतलब क्या है, टू का रिलेशन किससे, एक्स से, ठीक है जी। अगर इफ ऐसा लिखा जाए कि इफ ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा ए कमा बी द एलिमेंट, यानी ए रिलेशन बी, ठीक है, ए रिलेशन बी, ऐसा बोले कि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो ए रिलेशन बी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाए कि ए कॉमा बी इज द नॉट एलिमेंट ऑफ आर, मीन्स इसका मतलब हो गया कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए बी का रिलेशन नहीं है, यानी ए कॉमा बी इज द नॉट रिलेशन ऑफ आर, इसका मीनिंग ये हुआ। बात समझ में आई जी, ठीक है जी, ये बात समझ में आई। एक्चुअली रिलेशन क्या बता रहा है कि ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ए का रिलेशन किस किस से हो सकता है, पी का वन से, पी का टू से, पी का थ्री से, इससे तीनों से रिलेशन हो सकता है, और क्यू का रिलेशन किससे हो सकता है, वन से भी हो सकता है, टू से भी, तो ये हमारे रिलेशन, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर, तो इस रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वन रिलेशन एक्स, वन रिलेशन वाई। ये बात समझ में आई कि नहीं जी, हेलो हेलो, सर जो पीछे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट था सर, उसे आर हाँ जी, लिखेंगे सर? हाँ जी, उसी का सबसेट हमारा रिलेशन होता है, उसका तो जो सर आर देंगे सर? हाँ जी, वो जब भी ए क्रॉस बी लिखेंगे उसको हम आर से रिप्रेजेंट करके हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं, हेलो, आगे सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए ए का पावर एम एन हो जाएगा, ये कैसे, कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है एम एक एलिमेंट है, और बी इज इक्वल टू गिवन है एन, क्या एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस अगर हम बी बोलेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एम एन हो जाएगी, एम एन हो जाएगी, नहीं इतने एलिमेंट हमें मिलेंगे एम एन में, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एम एन मिलेंगे। अब मान लीजिए कि ए में हमारे पास 1,2 दिया हुआ है, एंड बी इज इक्वल टू दो एलिमेंट दिए गए हैं एक्स कमा वाई, तो हमारे पास ए एम एन हो गया, यानी ए में कितने डोमेन में दो है, इसमें रेंज, तो ए क्रॉस बी अगर हम लिखेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, 1 कमा एक्स, 1 कमा वाई, 2 कमा 1, 2 कमा एक्स, 2 कमा वाई, 4 एलिमेंट्स मिले, 4 एलिमेंट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 का पावर एम एन, यानी 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16 रिलेशन होगा। कितना रिलेशन हो जाएगा, 16, ठीक है जी, यानी 1 से x में भी एक रिलेशन है, 1 से y में भी रिलेशन है, 1 2 से x में भी रिलेशन है, तो ऐसे हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। क्या सर ये रिलेशन तो सर 4 है सर, आंसर सर 16 आया सर। हाँ जी, अब कैसे आएंगे, इसका टोटल सबसेट्स क्या हो जाएगा, इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताइए,
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर 8। ए क्रॉस बी में अभी कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। यस सर 4। 4 है सर। तो इसका सबसेट अगर ए क्रॉस बी का बनाइएगा तो कितना आएगा? 2 के पावर m होता है। सबसेट यस क्या सर। होता है? वही तो हमारा रिलेशन है। बात आई समझ में? वही रिलेशन होंगे। कैसे? वो अभी अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि आर एक रिलेशन बनाएंगे, उसमें एक एलिमेंट का भी बन सकता है, 2 एलिमेंट्स का भी बन सकता है, 3 एलिमेंट का भी बन सकता है, 4, 2 ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं ना। क्योंकि आर इज द क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। देखो ये क्या बोला जाए कि यहाँ पे बोला है देन ए टू बी जे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या बोल रहा है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या क्या है? सबसेट्स है। तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट बनाएंगे, और वही सबसेट हमारा क्या हो जाएंगे? रिलेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलेशन हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से हम देखते हैं कैसे। ठीक है जी, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ए में हमारे पास 2 एलिमेंट थे 1, 2। बी में हमारे क्या रिलेशन हो जाएंगे? x, y। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? ये देखिए 1, 2 x। 16 कैसे रिलेशन बनेंगे वो देखिए। क्या आ जाएगा? 1, x, 1, y, 2, 1, 2, y। ऐसा बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये हमारे क्या होंगे? ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे कि नहीं, ये बताइए। ये ए क्रॉस बी क्या है? और ये हमारा एक रिलेशन है, इसी का सबसेट। तो अगर R1 इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 1, x। R2 इक्वल टू क्या हो सकता है? 1, x, 1, x, 1, y। ऐसे लिख सकते हो। R3 इक्वल टू क्या हो सकता है? 1, x, 1, y, 2, x। R4 इक्वल टू ये भी तो एक इसका सबसेट एक रिलेशन बन रहा है कि नहीं? 1, x, 1, y, 2, x, 2, y। ठीक है, और क्या हो सकता है? देखिए R5 में क्या ले सकते हैं? ये तीनों को ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1, y, 2, x, 2, y। ऐसा ये भी तो सबसेट है सकता है इसका। R6 लिखो, R6 में लिख सकते हैं 2, x। कॉम्बिनेशन जैसे बन जाएगा सर ना। हाँ जी, 2, y। R7 इक्वल टू क्या हो सकता है? 1, x, 2, x। तो ये दीज आर ऑल्सो इज रिलेशन है कि नहीं? और दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो R7 मैंने लिखा है इसका सबसेट है। यस सर। हेलो, तो इस प्रकार कितने रिलेशन बन जाएंगे? 2 के पावर 6, 2 के पावर mn बन रहे हैं कि नहीं? देखिए तो 16 बन जाएगा। हाँ जी, इसी प्रकार 1, x, 1, 2, y भी हो जाएगा। ठीक है, R9। ऐसे हम R16 तक बना सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? और R16 क्या होगा? दीज आर द सबसेट ही है ना, सबसेट है। तो रिलेशन यही तो हमारा रिलेशन है। ये भी एक रिलेशन है कि 1 से x में एक रिलेशन है। सर 1 जैसे से सर में लिखा है सर हाँ 1, जी, सर का रिलेशन है सर उसका सर 1, y से। हाँ जी। ठीक है। इस प्रकार 16 रिलेशन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें यहाँ पे, ये एक लाइन ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 का पावर mn। ये आप लोग याद रखें। और दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन एंड दिस इज
नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस ए टू बी, ठीक है। ये नंबर ऑफ रिलेशन भी होगा और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी भी होगा। ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक कैपिटल आर लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ कोई बात नहीं। हाँ जी, बात समझ में आई जी, रिलेशन समझ में आया कि नहीं, रिलेशन कैसे बनाएंगे। हाँ जी, हेलो, यस सर, ये दोबारा बता दो। ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही हमारा क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है। तो एक सबसेट हमारा क्या होगा, 1, आया, देखो तो ये 1, एक है, एक सेट, एक एलिमेंट है इसका, ये क्या होगा, एक रिलेशन हो गया। एक रिलेशन 2 हो गया कि 1, 1, y। इसी प्रकार 1, R3, 1, y, 2, x, R4, ऐसे हम R16 तक बना सकते हैं। सर ऐसे कैसे 16 तक बना सकते हैं? अरे 2 के पावर कितना होगा, ये समझ नहीं आया सर। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताइए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ। सर 4। 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे ए क्रॉस बी के, 16। तो फिर तो ये 16 रिलेशन बन सकते वो तो हैं। वो है सर। हाँ जी, नहीं सर, ये बने कैसे 16? ये इसका जो हमारा R5 और R6 है, ये कैसे बना? ये मैंने रिलेशन के नाम दिए हैं। R1 को हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये तो एक सबसेट हो गया। R2 के लिए 1, y ले लिया, 1, x, 1, y ले लिया। R3 में 1, x, 1, y, 1, 2, x, ऐसा भी तो एक रिलेशन बन सकता है, ये भी तो एक सबसेट हो सकता है। तो R5 R6 कैसे सर? R5 में हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए कि इसको हमने छोड़ दिया, इन तीनों से मिलके भी एक रिलेशन बन सकता है कि नहीं, बन सकता है ना। कुछ समझ नहीं आया सर। पहले हम सबसेट्स बनाते थे, ये क्या करते थे, ये देखो, पहले ए अगर एलिमेंट्स हमारे दिए गए थे 2, 3, इसके सबसेट्स क्या होते थे बताओ, सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स आप कैसे लिखते थे, एक 5 लिखते थे, दूसरा ऐसे 2 रखते थे, तीसरा ऐसा, और ऐसे लिख सकते थे और बोलते थे ना कि दीज आर द सबसेट्स हैं, ठीक है। यानी इसी को आप बोलते थे ऐसे कि अगर A1 हमारा एक, A1 इज अ सबसेट ऑफ ए, A2 इज इक्वल टू 2, A2 इज अ सबसेट ऑफ ए, A3 इज इक्वल टू सबसेट ऑफ ए, और A4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे आप बोलते थे कि नहीं, बोलते थे कि A1 Yes, क्या sir. है, सबसेट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे R1 नाम दे दिया और इसको एक एलिमेंट माना, इसको एक एलिमेंट माना, इसको भी एक एलिमेंट माना, इसको भी एक एलिमेंट माना, इसको भी एक एलिमेंट माना। आप बात समझ में आई। तो अब फिर सर ये R5 से लेकर R16 तक कौन कौन से बनेंगे? वही देखो, अब किसी का 2 का 3 का, जैसे सिंगल का कॉम्बिनेशन हमने नहीं बनाया, वो हमें बनाना था, हमने 2 का, एक का 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर 2 के 6 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1, 2, 3, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर 3 के बनेंगे, फिर 4 के बनेंगे। बात आई समझ में ठीक है कि सर। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने अब हमें लिखने में थोड़ी सी हमने गलती कर दी, क्योंकि हमने ये 1 वाले हमने नहीं लिखे, देखो एक ही लिखा, उसके बाद 2 वाला आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये ह्यूमन है, ये है, कोई एक एक लिखते 1, 2, 4 ऐसे ही बन जाते। अब देखो बन सर जाते। हाँ जी, सर वैसे सर इसमें सर 5 ले सकते हैं?
भाई फाइव इसमें एलिमेंट नहीं है ना, इसका सबसेट हमारा रिलेशन हो जाएगा। फाइव फाइव, सर। हाँ फाइव नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फाइव किसी से आएगा तो नॉन वाइड सेट में चला जाएगा, वो वाइड रिलेशन में चला जाएगा, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं। यस सर। ओके। देखिए मान लीजिए कि अगर ए क्रॉस बी आपको बनाना है, देखिए ए क्रॉस बी अगर आपको बनाना है, अगर ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए बात आई समझ में, ए क्रॉस बी इक्वल टू अगर 5 है, एक में कोई एलिमेंट ही नहीं थे, ए क्रॉस 5 कर बी करेंगे तो हमारे 5 मिल जाएगा। ओके सर। हाँ जी, अगर मान लीजिए ए भी इनफाइनाइट है, बी भी इनफाइनाइट है, तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी में हमारे पहले डेफिनेशन में हमने यहाँ पे एक बात बोली है जो किसी ने ध्यान नहीं दिया, if A and B are finite sets consisting M and N elements respectively, बोल रहा है ना finite sets, ठीक है, M and N respectively, then M A cross B M and order pair, and then therefore the total number of plus A to be 2 to 4 M N। अगर फाइनाइट होंगे तभी, अगर वाइड होंगे तब तो दिक्कत है। बात आई समझ में। और A क्रॉस B का जहां निकाला गया है, ये भी देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B इज नॉन वॉइड सेट। ये देखिए हमेशा नॉन वॉइड की बात हो रही है यहाँ पे, नॉन वॉइड सेट ए बी, यानी क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी के लिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन वॉइड सेट होना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई जी मनिंदर? यस सर, आ गई सर। हाँ ठीक है जी। अब हम बात कर, यहाँ तक रिलेशन समझ में आया। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। अब इसी में डोमेन रेंज की मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ, फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अब डोमेन क्या होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी हमने लिखा, मान लीजिए ए क्रॉस बी ऐसा लिखा हुआ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कमा बी इज सच दैट, ऐसा है, ए कमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो ए डोमेन ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन इज इक्वल टू ए हो जाएगा एंड रेंज इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ये जो बी हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आई? तो यहाँ से थोड़ा सा इसको भी समझ लें, डोमेन ऑफ आर अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं, ये देखिए डोमेन ऑफ आर, रिलेशन ऑफ आर का हम डोमेन कैसे निकालेंगे अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू आपको दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ए कमा बी है ऐसा, या ऐसे एक भी एलिमेंट का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऐसा बोल दिया कि ए सच दैट ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा। एंड बी इज इक्वल टू गिवन है, ये देखिए 2, 5, 7, 9, 11 और रेंज। तो डोमेन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आप ये देखिए ये हो जाएगा। द रेंज ऑफ रिलेशन अगर लिखा जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन, तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट ए, ठीक है। अगर रेंज ऑफ रिलेशन अगर बोला जाएगा तो यहाँ पे क्या, बी इज सच दैट ए कमा बी इज द रिलेशन ऑफ आर एज द एलिमेंट ऑफ आर, ये देखिए, यानी यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डोमेन क्या हो जाएगा, ए कमा बी में हमारा ए क्या होगा, डोमेन होगा, ए कमा बी में हमारा रेंज क्या होगा, रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? अब देखिए फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी अगर दिया गया है ऐसे,
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऐसा दिया है, यही हमारा आर है, यानी 1,3 दिया हुआ है, 1,5 दिया हुआ है, 3,7 दिया हुआ है, 3,9 दिया हुआ है, 5,3 ऐसा दिया गया है आपको। एक रिलेशन दिया गया, ये देखिए ए क्रॉस बी और यही हमारा आर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके डोमेन ऑफ आर की बात करें, यहाँ पे देखिए डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, ऑर्डर पेयर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, 1 1 3 5, 1 3 5, यही होगा ना जी। रिपीटिशन तो अलाउड होता नहीं है, वो एक ही बार काउंट करते हैं, बात समझ में। और रेंज डोमेन ऑफ ये हो गया, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, ठीक है, रेंज ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 3 5 7 9 3, तो 3 5 7 9 ये आपका रेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, हाँ जी, किसी को दिक्कत है जी? हेलो, नहीं सर। सर हाँ जी, 10 हो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए रिलेशन ऑन सेट, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, रिलेशन ऑन सेट। रिलेशन ऑन सेट, ठीक है। देखिए लेट ए बी द, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी बारे में कर ले कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी, ए बी नॉन एम्प्टी सेट, then a relation from a to itself क्या हो जाएगी, a to itself लेंगे, ठीक है, itself that is a subset of a cross a is called a relation on set A. Relation on set A, बात समझ में? अगर एक भी सेट दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका रिलेशन निकालना है, यानी इटसेल्फ वो एक रिलेशन हो जाएगा, यानी ए क्रॉस ए से ही निकाल के हम रिलेशन बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि दो सेट्स गिवन हो, ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं कि दो सेट गिवन हो। अगर एक भी सेट दिया गया है और बोला कि इसका रिलेशन फाइंड आउट करना, तो ए क्रॉस ए करेंगे। एज पर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक सेट गिवन है ए, क्या गिवन है जी, 1, 2, 3, 4, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी जी, यहाँ पे देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है, कलर चेंज कर दो, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, ए क्रॉस बी, इसी का सबसेट जो हमारा रिलेशन कहलाएगा। अब R1 की बात करें, अगर एक रिलेशन लिखे R1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ऐसा लिख सकते हैं जी, ठीक है। R2 को अगर हम बात करें, R2 क्या हो जाएगा जी, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ऐसा 2-3 एलिमेंट ले लिए तो हमें एक ऐसा सेट, ऐसा एक रिलेशन बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे जी, देखिए 4 है तो 2 का पावर 16 एलिमेंट बन जाएंगे रिलेशन, 3, 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो 2 का पावर 16 होगा कि नहीं, यानी ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, यानी सबसेट
ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 16। दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखो ए कमा बी बोला जाए तो ए कमा ए बी बी ए ऐसे करके आप अगर ए इक्वल टू, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर ए इक्वल टू ए कमा बी दिया हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है ए कमा बी, ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ये देखिए ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए कमा बी बी कमा ए बी कमा बी। बात समझ में आई जी? यहां तक बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है? हेलो, नहीं सर। अब हम बात करते हैं नहीं सर। हाँ जी, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन आज हम पढ़ ले, ठीक है, अभी है टाइम 5 मिनट पढ़ लेते, ठीक है। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है ये देखिए, लेट ए कमा बी, let a comma b be two sets and let r be a relation from a set A to a set B, then the inverse of R defined by R inverse is a relation from B to A and is defined by R इनवर्स, ठीक है जी। R इनवर्स क्या हो जाएगा ये देखिए, R इनवर्स इक्वल टू B कमा A सच दैट B कमा A is such that A कमा B is the element of R, ठीक है। अब देखिए इनवर्स लेट A कमा B टू सेट्स एंड लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट R जो है एक रिलेशन है जो सेट A से सेट B में है, तो अगर हम इसका इनवर्स लिखेंगे देन द इनवर्स ऑफ R इज डिफाइंड बाय R टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, रिलेशन फ्रॉम B टू A हो जाएगा। पहले R का रिलेशन क्या था, A टू B था, अब क्या हो जाएगा B टू A एंड डिफाइंड बाय R इनवर्स, तो B टू A हो जाएगा। R क्या था, A टू B था, अब यहाँ क्या B टू A हो जाएगा, ठीक है जी। एज फॉर एग्जांपल देखिए, अगर A इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड B इक्वल टू गिवन है x, y, z, ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R रिलेशन क्या हो जाएगा 1x 1y, ठीक है, 1z 2y, ठीक है, 2z, और ये क्या है, इधर सबसेट क्या है, A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा, इधर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर इसी का हम R इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पे देखिए R इनवर्स अगर हम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, 1, y, 1, 2, 1, सॉरी 2, 1, यहाँ पे कोई गलती हुई क्या, y, 2 क्या हो जाएगा, y, 2
y, 2, ठीक है जी, दिस हो जाएगा जी। z यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर z, 3 रहता ये हो जाएगा 3, z है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा z, 3, ये हमारा r इनवर्स हो जाता है, यानी ये क्या है b क्रॉस a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में बात आया जी, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो आज हाँ जी कोई